बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसहाक डार साहब की जानिब से एक बजट पेश किया गया, एक लॉलीपॉप दिया गया आवाम को और उन इदारों को जो हमेशा इसहाक डार का और उसकी क़यादत का साथ देते रहे। अब मुल्क का जो बजट है वो पेश किया गया है 14,460 अरब रुपए का। तरक्याती मनसूबों के लिए तारीखी रकम एक मुख्तस की गई है 1150 अरब रुपए की, और दिफा के लिए रखे हैं जनाब 1804 अरब रुपए। ये एक जो रकम है दफा के लिए रखी है, ये दिफा के लिए रखी जाने वाली रकम 12.4% बनती है। तो ये जो बनता है फीसद, इसके अंदर पेंशन सब कुछ, तनख्वाहों का मामला, ये सारी चीज़ें तमाम होनी है। अब जो आवाम को दिया गया लॉलीपॉप वो किस तरह और किस तरह से एक 2/2 और 4 दूनी 8 पारा पर के ते जनाब अगे चला दिता इस मुल्क नू। इसहाक डार साहब ने FBR का जो टैक्स जमा करने का हदफ है वो रखा गया है कि 9,600 अरब रुपए FBR इकट्ठे करेगा। किया नहीं कभी, करेगा। अब जो पिछले 11 महीने गुजरे, उन 11 महीनों के अंदर जो FBR ने इकट्ठी रकम की, वो जो मुख्तस किया गया था, एक प्लान बनाया गया था, वो था 6,600 अरब का। अभी तक वो इकट्ठा नहीं हुआ मुश्किल हालात के अंदर, जबकि पिछले जो दिन गुजरे अब से बेहतर थे, इकोनॉमी चल रही थी, अब की निस्बत बेहतर था कुछ, फिर भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सके। तो अब जो टारगेट रखा गया वो ये रखा गया कि 9,600 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे। कहां से इकट्ठे करेंगे, नहीं समझ आएगी। जब 6,600 अरब तक अभी इकट्ठा नहीं कर सके तो इतने पैसे इकट्ठे कहां से करेंगे। असल में ये होता है कि IMF को दूसरे ममालिक जिनसे कर्जा लेना होता है उनको भी जनाब दिखाना है कि हमारा ये टारगेट है, हमने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन वो भी जाहिर है दूर अंदेश होते हैं, वो बच्चे नहीं होते इतने, वो पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इस मुल्क का पिछला रिकॉर्ड कितना है। अब टैक्स कैसे इकट्ठा होता है, कब इकट्ठा होता है? टैक्स तब इकट्ठा होता है जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, जब आपका GDP अच्छी हो, सरप्लस अच्छा हो, सेल परचेज हो रही हो, मुआशी पहिया चल रहा हो, ये तमाम काम हो रहे हों। लेकिन आपने तो इन तमाम चीज़ों को तबाह करके रखा है इन 6-8 माह के अंदर। पिछले जो 3-4 माह पहले स्टार्ट के अंदर थे, क्योंकि इमरान खान गया था, उस वक्त कुछ बेहतर था मुल्क, ना कोई प्राइसेस ज़्यादा थी इतनी ऑयल की और चीज़ों की। उस वक्त आप आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च, लेकिन यहाँ तो आवाम मुकाओ मार्च, मुल्क मुकाओ मार्च बन गया ये वाला अब आपके आने के बाद। तो अब ये जो रखा गया है ना, GDP अच्छी है, ना हालात अच्छे हैं, ना ही सेल परचेज हो रही है, ना ही बिजनेस का कोई पहिया चल रहा है, ना ही कोई मुआशी पहिया चल रहा है। तो ये इसहाक डार साहब ने रखा। और फिर इसके अंदर एक और मज़े की बात जो ये है कि हमने एक साल के अंदर, अगला जो साल है उसके अंदर 22 अरब डॉलर के कर्ज वापस करने हैं, 22 अरब डॉलर के कर्ज। तो जो हम रकम ले रहे हैं ना कर्ज की, वो IMF से, वो 1 अरब डॉलर की है, वो नहीं मिल रही। 1 अरब डॉलर के कर्जे नहीं मिल रहे, 22 अरब डॉलर के कर्जे हमने वापस करने हैं अगले साल के अंदर। तो वो कहां से करने हैं? 14,460 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने वाले ये तो सोचें कि अगले 8 अक्टूबर को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये तमाम पैसे कहां से आएंगे, ये भी तमाम चीजें देखनी है। स्कीमें तो बहुत निकाले, अब 10 अरब रुपए हैं जनाब रख दिए हैं लैपटॉप स्कीम के लिए, और सरकारी मुलाजमिन की 35% तनख्वाहें। इसी तरह सिंध के अंदर भी बजट जो है वो पेश कर दिया गया। मैं अभी देख रहा था कि जनाब जो सिंध का बजट है वो भी मुख्तस किया गया है, वो जनाब कितना है, 2247 अरब रुपए का बजट। तो मुराद अली शाह साहब कहीं तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की। अब इकोनॉमी बैठी हुई है, मुल्क के मुआशी हालात बेहतर नहीं, आप कोई हदफ पूरा नहीं कर पाते। माजी के अंदर कभी भी FBR ने उतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया जितना वो हदफ देते हैं, कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो अब बजट आप एक घर का अगर बनाते हैं कि 20 रुपए हमारे माहाना खर्च होंगे और हमें 22 रुपए आएंगे, तो ये आप बजट बना के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आते आपको 14 रुपए हैं, तो बाकी आप कहां से मैनेज करेंगे? बाकी तो आपने कर्ज ही लेना है। तो इसी तरह पिछले भी सालों के अंदर होता रहा और अब भी होता रहेगा। अब चालाकी क्या कि इन्होंने कि जो चीजें पाकिस्तान के अंदर बनती नहीं,
جو مینوفیکچر ہی نہیں ہوتی، جن کی پروڈکشن ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ان پر کہا کہ ہم نے ڈیوٹیز ختم کر دیا. مثال کے طور پر سولر پینل، اس پر کہا کہ ہم نے ڈیوٹی ختم کر دیا. وہ پاکستان میں بنتا ہی نہیں، وہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرتی ہیں. بیٹریز ہاں بنتی ہیں پاکستان کے اندر، تو بیٹریاں وہ کہیں بھی یوز ہوتی ہیں، گاڑیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، وہاں تو آپ نے ڈیوٹیز ختم نہیں کی. تو ان چیزوں کے اندر اگر یہ سیاسی بجٹ نہیں تھا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ملک کے حالات بہتر ہوں، بہتری کی جانب جائیں، لیکن فی الوقت ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب جب میں چاہوں گا الیکشن ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جب وہ آئیں گے الیکشن ہوں گے. لیکن نہ نواز شریف آئیں گے نہ زرداری چاہے گا. یہ عوام جو ہے بھوکی ننگی اور پیاسی رہ کر اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے گی. 1,60,000 سے زائد لوگ اسی 3 ماہ کے اندر ملک چھوڑ چکے ہیں. کچھ بیرون ملک سٹڈی کے لیے جا چکے، کچھ کام کے لیے جا چکے ہیں یورپ کے اندر. تو جو ملک کا اثاثہ ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے پاکستان کو جا رہے ہیں. دیکھیں حالات کہاں تک پہنچانے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. اللہ حافظ.